पर्दा कैसे करोगी? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए। महबूब तेरे बगैर तो जीना मुश्किल लगता है, अगर फिर भी रब ने जिंदगी दे दी, रह गई पर्दे की बात, तो जितना पर्दा तेरे सामने किया है उससे कहीं ज्यादा तेरे बाद पर्दा करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, एक खातून हजरत आयशा सिद्दीका से हुजूर के विसाल के बाद मिलने के लिए आई। जैसी दरवाजे पे दस्तक दी है, अंदर से आवाज आई, मंदक कलबाब, दरवाजे पे कौन है? कहा आयशा तेरी सहेली आई है। कहा अंदर आज दरवाजा खुला है। जैसी सहेली अंदर आई है, हजरत खदीजा को देखा है कि जिधर सूरज है उधर से पीट करके दूसरी तरफ का बैठी हुई है। उसने कहा तुमने मेरी तरफ मुंह क्यों नहीं किया? कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि सूरज मेरे चेहरे पे पड़ जाता, इसलिए मैंने तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। कहा किस लिए? कहा मैं सूरज को चेहरा दिखाना नहीं चाहती। हजरत आयशा के ये जुमले थे। खातून सख्ते में आ गई, आयशा क्या हुक्म बदल गया है? क्या दीन का नया मसला आ गया है? कहा नहीं, मैंने मुस्तफा से वादा किया है जो पर्दा तेरे सामने कर रखी हो उससे कहीं बढ़कर आपके बात करके दिखाऊंगी। खातून से कहती है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। और इको कम करो, आपने आवाज कम की क्या? इको बोल रहा हूं मैं, इको थोड़ा सा कम कर दे। हाँ बस। बहनों का आलम यह होता है कि जब से शादी का दिन मुकर्रर उनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहन अगर शादीशुदा है तो अपनी ससुराल में अलग अलग कहती है मेरे भाई के शादी का वक्त करीब आ गया है, शादी का दिन मुकर्रर हो गया है। मोहल्ले की हर औरत से बहन भाई के शादी का जिक्र करती है। सबसे ज्यादा खुशी परिवार वालों को होती है। हमने तो यहां तक देखा है कि जब शादी का दिन आता है, भाई दूल्हा बनते हैं, बहनें भाइयों की नजरें उतारा करती हैं। कोई पानी छिड़कती है, कोई नजर उतारती है, कोई काजल का टीका लगाती है। मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। और जब यही बेटा दूल्हा बन के चलता है, माँ दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आती है, जाओ तुम्हारा खुदा हाफिज है। मैं पूछना चाहता हूं एक एक नौजवान से कि जिसको सबसे ज्यादा खुशी तेरी शादी की थी वो या तो तेरी माँ थी, या तेरा बाप था, या तेरी बहन थी, या तेरा भाई था। 4 दिन शादी को क्या गुजरे थे कि तेरी जबान से सबसे पहले जो तल्ख जुमला सुनने को मिलता है या तो माँ को सुनने मिलता है, या बाप को सुनने मिलता है, या बहन को सुनने मिलता है, या भाई को सुनने मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं आखिर इन रिश्तों ने बिगाड़ा क्या है? इन्होंने क्या बिगाड़ा कि तुम्हारा बहन से नफरत कैसे हो गई? बहन तो वो थी कि जो तू दूल्हा बन रहा था, तेरे चेहरे पे खड़े होकर के तेरी नजरें उतार रही थी और बार बार कहती थी मालिक मेरे भाई को नजर न लग जाए। अरे जब तू दूल्हा बना था माँ तुझे छोड़ने दरवाजे तक आई थी। जब तू दूल्हा बन करके ससुराल में गया था बाप के पैर जमीन पे नहीं लगते थे। आज यही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। कहते मौलवी साहब मेरे अब्बा को समझा देना, मुझसे नफरत कर रहे थे। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं कभी बाप पे इल्जाम न लगाना, कभी माँ पे इल्जाम न लगाना। खुदा की कसम अगर तुझको ये पता चले कि बाप नाराज हो गया है, माँ नाराज हो गई है, तो माँ बाप से तहकीक न कर, अपनी बीवी को बैठा उससे 2 बातों में बात फाइनल कर। उससे कह दे सुन तेरी जन्नत मेरे कदमों में है, मेरी जन्नत माँ बाप के कदमों में है। अगर तुझको अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना तेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। यही कीजिएगा खुदा के वास्ते। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। बाप 25 साल औलाद को सीने से लगा के पालता है। कितने साल? 25 साल बाद। और 25 साल के बाद जब हम अपनी बीवी के पढ़ाई में आ जाते हैं ना तो फिर सीधी बात डायरेक्ट कहते हैं नहीं अब्बा से हमारी खुशी नहीं देखी गई। पागल है तू, बाप तो तेरी खुशी के लिए अपने जान तक की बाजी लगा गया था। आज उसे तेरी किस बात से जलन होगी? आज किस बात से घुटन होगी उसे? तुझे होश भी नहीं है। जब तेरे स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही थी और घर में कोई शय भी नहीं थी, कोई काम का जरिया भी नहीं था, तो मां ने अपने कंगन बेच के तेरी फीस जमा की थी। आज उस मां को जलन होने लगी। आज कहते हैं ये मां हमारी दुश्मन हो गई है। खुदा के वास्ते नौजवानों कभी गौर कीजिएगा। आपने देखे होंगे, मैंने बहुत देखे,
रात दिन सफर में रहते हैं, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है। आपने भी देखे होंगे कि औलाद अगर अपाहिज होती है ना, माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं छोड़ते औलाद को। देखिए कि नहीं तुमने? पूरी जिंदगी अगर बेटा सही सालिम हो, हाथ से खाना ना खाता हो, पैर से चल नहीं पाता हो, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं उस बेटे की नौकरी करते हैं। नौकरी, वक्त पे खाना खिलाना, वक्त पे नहलाना, वक्त पे उसकी सारी जरूरतें पूरी करना। माँ बाप तो तुम्हें मोहताज समझ के भी छोड़ के नहीं गए, और हमने माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना दिया। हम माँ बाप को छोड़ के मोहताज बना देते। अगर अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, तो फिर माँ बाप न छोड़ना, माँ बाप बिल्कुल मत छोड़ना। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने अगर कोई दी है तो वो माँ बाप की शक्ल में अता फरमाई है। नाराज लग रहे हैं आप मुझे? नाराज तो नहीं है ना? वो भी तो क्या बिगाड़ लोगे? मैं 1 घंटे के लिए आया हूं, चला जाऊंगा, लेकिन अगर इन बातों पे अमल कर लिया ना तो कब्र में लेट के भी मेरे लिए दुआ करोगे। कब्र में लेट कर भी मेरे लिए दुआ करोगे आप, अगर ये बात आपके जहन में आ गई तो। हम सोचे माँ बाप के इंतखाबात पे बिगड़ जाते, नहीं नहीं। वो एक बार कहती, सुनो 8 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है, अलग हो जाएं तो 3 रोटी बनाएंगे, 1.5 तुम खाना 1.5 हम। और लुल्लू की समझ में फौरन आ गई। हाँ, इसकी समझ में फौरन आ गई। इसने कहा बड़ी अच्छी बात जी, अलग खाएंगे, अलग बनाएंगे। डायरेक्ट चूल्हा लेके उधर बैठ गया, लेकिन होश नहीं है, होश नहीं है। जो मजा पहले माँ बाप को खिलाने में आता है ना, वो खुद गर्म रोटी खाने में मजा नहीं आता है। खुद वो खाना खाने में अकेले मजा नहीं आता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि किसी की बेटी को कुत्ता बना के रखो। भाई वो परिवार छोड़ के आई है, मां छोड़ के आई है, बाप छोड़ के आई है, पूरा घर छोड़ के आई है। उसको हक दो, और मां बाप का हक मां बाप को अता करो। किसका हक? बोलो जोर से। मां बाप का हक मां बाप को दो, बीवी का हक बीवी को दो। हुकूक की पासदारी करो, हुकूक की पासदारी करो। और ये तो कट जानी है, अमीर की भी और अमीर की भी और गरीब की भी है। हाँ, कोई कागज मां के पेट से लेके पैदा, जोर से लेके पैदा नहीं हुआ। होता क्या है, अब्बा अलग कर देना तो फिर कह रहा अब्बा जमीन नहीं दे रहे, मौलाना समझाओ ना, 3 बच्चे बड़े हो रहे मेरे, कुछ हुआ कुछ करता ही नहीं, अब्बा की जमीन पे पलना चाह रहा है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जमीन के मालिक हम, मकान के मालिक हम नहीं है, इस कुल कायनात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। कौन है? जोर से बोलो जल्दी से। अल्लाह है। हम तो किराएदार हैं, मुसाफिर हैं। हमसे पहले बाप मकान की प्लेट बाप के नाम की थी, उनके बाद हमारे नाम की। हम भी कब्रिस्तान चले जाएंगे, फिर किसके नाम की? बोलो जल्दी से। औलाद के नाम की। फिर वो कब्रिस्तान जाएगी, फिर उसके औलाद के नाम की प्लेट लगनी है। तो ये किसी का घर नहीं है। फिर इसके लिए हराम हलाल की तमीज किए बगैर दौलत का इकट्ठा करना क्या? डॉक्टर सिर्फ आज ना, वो दौर पहले था जब लोग डॉक्टर इसलिए बनाते थे इंसानियत जिंदा रहे, और आज डॉक्टर बना ही इसलिए रहा है ताकि लूज खसोट दोनों हाथ से हो जाए। कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानियो, लेकिन हम जानते एक पैरासीटामोल की टेबलेट आप मेडिकल से 1 रुपए में मिल जाती है। वही टेबलेट अगर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर लिखे तो वही 2 रुपए की टेबलेट 100 रुपए की मिलती है। समझ रहे हैं कुछ मेरी बात? और इस तालीम के लिए कितना पैसा लगा? करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाके ना प्राइवेट में बंदा एमबीबीएस करता है। कितने? फिर सर हिला रहे हैं आप लोग। करोड़ों रुपए लगते तब जाकर के बंदा
MBBS की डिग्री हासिल करता है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम से रोकने की बात नहीं करता। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम करोड़ों रुपए में आग लगाते हैं, वो इंसानियत का अलिफ नहीं सिखा पाती है। जिस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपनी जायदाद में आग लगा देते हैं, वो एक इंसानियत को जिंदा रखने तक की हद तक भी महदूद नहीं है। मैं गलत नहीं कहता। बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके देखो, पता चला मौत 3 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन मुर्दे के ऑक्सीजन लगा के उसके फेफड़े चलाए जा रहे हैं ताकि लंबे से लंबा बिल बनाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जा सके। अगर आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, मैं इनकार नहीं करता। मेरे भाई कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर इंसानियत डॉक्टरों में जिंदा होती, सबकी बात नहीं करता, अच्छे भी होते हैं, लेकिन अगर हर डॉक्टर के अंदर इंसानियत जिंदा होती तो लाश देने से पहले कोई बिल का तलबगार ना होता, लाश देने से पहले कोई पेमेंट फाइनल ना कराता। पता ये चल गया ये जिंदगी बांटने वाले नहीं, ये जिंदगी छीनने वाले लोग हैं। खुदा के वास्ते तालीम वो हासिल करो जो तुम्हें दुनिया में भी बचा ले और आखिरत में भी बचा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधमपुरे में इतने मुसलमान हैं? बहरहाल मैं समझ गया जो मुझे अंदाजा लगाना मैंने लगा लिया। अब मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इन लोगों को कि इस गांव के अंदर इतना बड़ा काम दीन का कर रहे हैं, जिसमें 4 लोगों को जलसा सुनने की तौफीक मिली। इतना बड़ा काम इस गांव के अंदर करना, ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस बस्ती के कितने लोग बैठे जरा महफिल में हाथ उठा के बता दो। सुभान अल्लाह, सारी बस्ती के लोग हैं माशाल्लाह। हाथ नीचे कर लें, तवज्जो है ना सारे लोगों की। बड़ा मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप बहुत दीनदार होंगे इस गांव के लोग जितने यहाँ पे आ गए। और ये आपका कमाल नहीं, ये वालिदैन की तरबियत का कमाल होता है। जब माँ बाप अच्छी तरबियत देते हैं ना, तभी रात के 12 बजे कोई बेटा हुजूर की महफिल में आया करता है। वरना लोग तो ये कहते हैं नींद अच्छी है जी, नींद अच्छी है, कौन जाके मौलवियों की बातें सुने, क्या जरूरत है इनकी बातें सुनने की। हमारी बातें ना सुनो, हम अपनी बात करें तो सुनो। अगर बात हुजूर के दीन की हो ना, तो 7 समंदर पार भी जाना पड़े तो हुजूर के दीन की बात जरूर सुनिएगा। इसलिए कि हमारा वजूद ही अगर कायम है ना, तो हुजूर की वजह से कायम है। हुजूर की वजह से बड़ी बात होती है। इदारा चला रहे दोनों देखें, अल्लाह वाले सामने बैठे। ठीक है ना, हम स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, स्कूल में अच्छे स्कूल में नहीं, मीडियम स्कूल में भी अगर जाओ, बहुत हाई फाई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडियम क्वालिटी के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हो ना, उनमें अगर एडमिशन कराने जाओ, तो जब जाके आप बैठोगे ना, आपको जो एक गिलास पानी पिलाया जाता है, आपसे उसकी भी कीमत ले ली जाती है। एक गिलास पानी की भी कीमत ले ली जाती है। और होता क्या है वहां पे मालूम, जैसे आप जाके बैठे, क्या बात है, एडमिशन कराना है, वो आपको ना अपना पूरा ब्यौरा देंगे। उसमें लिखा होगा ड्रेस 3000, कोर्स 7000, जूते 800, वैन खर्च 7000 महीने का, स्कूल फीस साल की 60,000 70,000, और वो आपके हाथ में थमा के कहते हैं ये सारा आपको हमारे यहां से लेना है। ऐसे ही होता है कि बोलो, अगर आपके बच्चे के पैर में जूता नहीं है, गेट पे रोक दिया जाता है। ड्रेस कंप्लीट नहीं है, बाहर रहो। अगर आप बच्चे की किताबें स्कूल से नहीं ले रहे, अंदर नहीं आ सकते आप। सलाम करो मदरसों को कि जिसके पैर में टूटी हुई जूती भी होती है ना, अगर उसे कोई सीने से न लगाए तो मुस्तफा के ये दीन के इदारे उसे अपने सीने से लगा लिया करते।
ये मदरसे अपने सीने से लगा लिया करते हैं, कपड़े फटे होते हैं फिर भी मदरसे सीने से लगाते हैं। और आज भी सबसे ज्यादा मजलूम या तो मदरसे हैं या मदरसे चलाने वाले हैं। हमारी कौम ने कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। जो लोग ज़कातें खाते रह गए, जिन लोगों ने फितरे वक्त पे नहीं दिए, जिन लोगों ने उश्र ना दे करके अपनी कमाई को हराम बना करके खाया, वो लोग कहते हैं कि मौलवी हराम खाया करते हैं, मौलवी ज़कात खाया करते हैं। गैरत आनी चाहिए। इस कौम के खिलाफ जबान ना खोलिएगा, इनकी तौकीन ना कीजिएगा। ये कोई लावारिस नहीं है, हल्के में मत लेना। खुदा की कसम ये इतनी अजमतों वाले हैं, ये कोई लावारिस नहीं, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है और खुद मदीने वाला भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गधे की तरह आवाज निकलती है और वो नहीं निकल पाती है। ना तो फिर MBBS की कोई सुई, कोई बोतल, कोई टेबलेट काम नहीं करती है। फिर यही सस्ते कपड़े पहनने वाले कुरान वाले कामयाब आए हुआ करते हैं। यही काम आएंगे, यही काम आएंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बच्चों के वालिदैन को। ये दो बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके वालिदैन को सलामत रखे जिन्होंने अपने बेटे कुरान के नाम वक्फ कर दिए। ये कुरान के नाम बेटे कर दिए गए। मुझे उम्मीद है अगर ये दोनों बेटे काम पे जाएं तो 500 भी न लाए तो 400 तक शाम को लेके खड़ा आ सकते हैं कि नहीं। देख लो हाँ, 15 से 20 के बीच में कमा के ला सकते थे कि भाई नहीं इतना बोलो, कमा के ला सकते थे ना। मैं उस बाप की मोहब्बतों को सलाम करता हूं जिसने इन बेटों को मदरसे की राह देके कहा तेरे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तू कमा के ले आना। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने अपना आराम ना देख करके अपने बेटे कुरान के नाम कर दिए। भाई क्यों बांटते हो लड्डू बेटे की पैदाइश पर? क्यों ढोल बजता है? बेटा हुआ, बेटा हुआ, क्यों? बुढ़ापे का सहारा है। आप समझे तब हाँ बोले, ना समझे तो ना बोले। समझता हूँ मुझे दोबारा बात कहनी चाहिए। इसीलिए बेटों की पैदाइश पे लड्डू बांटे जाते हैं ना कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसलिए खानदान में खुशियां मनाई जाती हैं कि लोग वो आ गया कि जो बुढ़ापे में बाप के काम आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो फिर बेटी की पैदाइश पे लड्डू क्यों नहीं बांटते? मैया मर जाती है बेटी की पैदाइश ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे बेटी आ जाए। क्या हुआ भाई? हाँ क्यों मुंह उतर गया? अरे क्या भाई खर्चा ही बढ़ गया और किस काम की है बेटी? ये जुमले बोले जाते हैं। उसे पाले हम, पोसे हम, वो पराए घर चली जाएगी। ये सोच कर न बेटियों की तालीम पे मेहनत की जाती है और ना ही बंदा उनसे प्यार करने के लिए। हर जगह हम बेटों को मुकद्दम रखते हैं। बाजार से आएंगे हाथ में चीज की थैली है, तो बेटा किधर है? बेटा बिस्तर पे बैठा हुआ और बेटी दौड़ के दरवाजे पे पहले मेरा बाप आ गया। हमने हाथ पकड़ा कर दिया, थैली लेके बेटे के सर पे लगाएंगे। तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले बेटियों को अता किया करो। ये नबी ने पहले बेटियों का हक दिया है और ये बेटे को दे इसलिए रहा है कि बुढ़ापे का हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो इसकी कमाई कम, इससे मेरी नस्ल चलेगी। ये सोच करके आप
सिर्फ बेटों को प्यार करते हैं, बेटियों को बेवकूफ ना समझा करो। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, बेटियों का एहतराम मेरे नबी ने सिखाया है, बेटियों को प्यार मेरे नबी ने बताया है। 1400 साल पहले जो मेरे नबी ने ऐलान किया था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से लेके आज तक हर बेटी हर घर की रौनक बन गई है। आपसे भी कहना चाहता हूं, जब हम परदेश से बाहर से आते हैं, हाथ में कोई चीज लेके आते हैं, बेटे से ज्यादा बेटी बेकरार होती है, बेटे से ज्यादा बेटी को इंतजार होता है, बेटे से ज्यादा बेटी याद करती है, बेटे से ज्यादा बेटियों को बाप के आने की घड़ियों का इंतजार होता है। जैसी रात के सन्नाटे में दरवाजे पे दस्तक होती है, बेटा 8 साल का है, बेटी 6 साल की है, बेटा बिस्तर पे बैठ के बाप के आने का इंतजार करता है, लेकिन बेटी दौड़ के दरवाजे पे चली जाती है। हमने बेटी को आते देखा, हाथ पकड़ा, साइड में ले लिया, जो चीज लेकर के आए थे उसको लेकर के आगे चले। बार बार बेटे को पूछ रखे हैं, तुम्हें क्या लगता है बेटी 6 साल की है तो इसे एहसास नहीं होगा? अल्लाह ने बेटियों को बड़ा हसास बनाया है। खुदा की कसम, जब तुम बेटी दौड़ करके आए और उसको साइड करते हो, बेटी तो तभी समझ जाती है कि मेरे बाप ने मुझे अलहदा कर दिया है। और जब तुम बेटों को प्यार दिखाते हो, बेटी को ऑर्डर करते हो, तू पानी लेकर के आ, बेटे की गोद में पसंद की चीज रखते हो, बेटी का पानी का ऑर्डर है, बेटी पानी दौड़ के लाती है, लेकिन पूरी जिंदगी कभी तुमसे शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है, कभी ये नहीं कहा उसने कि तेरी नजर दोहरी रखी, कभी उसने ये नहीं कहा कि तूने मुझे अफजल नहीं माना। पूरी जिंदगी वो तेरी हो के बगैर किसी उजरत पर तेरी गुलामी करती रही है। तू शाम को घर से देर में घर पे आता है, दरवाजा उठ के बेटी खोलती है, रात के सन्नाटे में आता है, गरम रोटी बेटी खिलाती है, अगर तू थक के आता है गरम दूध बेटियां पिलाया करती है। लेकिन आज बेटियां मसलूम हो गई है सिर्फ इसलिए कि बेटे ज्यादा काम आते हैं, बेटियां कम काम आती हैं। अगर आपके जहन में ये बात हो तो कान खोल के सुन लो, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। अगर बेटों के जरिए बुढ़ापा पार लगता है तो बेटियों के जरिए पुलसिरात का पूरा सफर पार हो जाए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही मसाइल है ना, बस यही मसाइल। खुदा के वास्ते यहाँ बेटियों का कोई इदारा है, मदरसा है बेटियों का है ना? हर बंदा अपनी बेटी को दीन की तालीम पढ़ाएंगे अपने बेटियों को मदरसों में इंशाअल्लाह। अपनी बच्चियों को हुजूर की दीन की तालीम दो, ताकि हमारी बेटियां आगे चल के रील बनाने वाली न बने, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जन्म देने वाली बेटियां बन जाएं। इसलिए बेटियों को तालीम दो। आज जाओ देखो, MBBS कर रही है बेटी, बाप की कोरोना में आग लगी है, नंगी होकर रील बना रही है। क्या सीखा हमने, क्या दिया हमने बेटियों को? नाम फातिमा, नाम जहरा, नाम जैनब, नाम खदीजा, नाम सुगरा, नाम कुबरा, कितने बड़े बड़े नाम रखे। और बेटियों के करतूत, बेटियां MBBS कर रही है, BMS कर रही है, रील पे नंगी नाच रही है, और फख्र इस बात पे कि हमारे फॉलोवर है। भाई गोश्त आप ना जंगल में डाल दो, कुत्ते आ ही जाएंगे। डालो, कुत्ते और गिद्ध तो आ ही जाएंगे, डालो ना आप। तुम भी उस गोश्त के टुकड़े से ज्यादा नहीं हो उनके लिए। एहतराम नहीं करता तुम्हारा कोई, तुम्हारे जिस्मों की नुमाइश देखती है दुनिया, और बाप बेटा सजदा कर करके मरा जा रहा है। खुदा के बाद जो तालीम बेटियों को तन झुकना है, जो तालीम बेटियों को इज्जत करना है, जिस तालीम ने बेटियों के दुपट्टे तो क्या कपड़े उतरवा दिए, और बेटी कह रही मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। आपका उधमपुर अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा, सबको मैं जानता हूं, मेरा इलाका है, कोई भुखमरी का शिकार यहां नहीं है। आज कोई फूस के छप्पर में यहां वक्त नहीं गुजार रहा है, सबकी इमारतें पक्की है। लेकिन एक शादी ऐसी दिखा दो जिसमें किसी बेटी के सर का दुपट्टा उतरा हुआ ना हो।
हजारों में शादियां हो रही हैं, और जितनी बच्चियां मैरिज हालों में जाती हैं 90% सिर्फ श्रृंगार करके, फैशन करके, शरीयत की धज्जियां उड़ा के जाया करती हैं। और फिर उनकी मैयत पे कब्रिस्तान में देखो, कब्र में उतारा जाता तो होता भाई चादर डाल लो, किसी खैर गैरत की नजर न पड़ जाए, यही होता कि नहीं भाई? बच्ची को कब्र में उतारा जा रहा है। जब कब्रिस्तान में यह ऐलान किया जाता है तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, आज तुम ऐलान कर रहे हो फला की बेटी कब्र में उतारी जा रही है, कपड़े का शामियाना लगा दो, लोगों नजरें फेर लो, किसी की नजर कफन पे ना पड़ जाए। आज तेरी गैरत जागी है जब ये कब्र में आ रही है, कल तेरी गैरत कहां थी जब ये नंगे सर मैरिज हाल की जीनत बन रही थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब ये वलीमे की महफिल में बगैर दुपट्टे के टहल रखी थी? तब तेरी गैरत कहां थी जब घर के अकीके के फंक्शन में इसने बेगैरती का लिबादा ओढ़ रखा था? आज तुम पर्दे की बात कर रहे हो, अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं रह गई है। आने दो, कब्र में इतना उधेड़ा जाएगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। आबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सोचे जरा, दिमाग पे गौर दे, बेटियां घर की इज्जत की होती हैं। हाँ, वो लोग क्या समझेंगे बेटी क्या है जो कहते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी? बेटी की इस दौलत को कहते हैं